नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले एम्स प्रीवियस वैकेंसी जो आई थी, जिसमें कि हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन थी दोस्तों। उसमें क्वेश्चन पूछी गई थी, वो क्वेश्चन इसमें शामिल है। साथ ही में ऐसे क्वेश्चन जो संभावित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस ऐसे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। और इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि कौन कौन से पोस्ट के लिए हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड इस बार पूछी जानी है, ठीक है, तो बने रहे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो रहने वाला है ड्रेसर के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 जो नर्सिंग ऑर्डरली उसके लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, मॉर्चरी अटेंडेंट, साथ ही में मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, साथ ही में मल्टीटास्किंग स्टाफ, ओटी असिस्टेंट, ओटी अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 ऑपरेटर, साथ ही में लिफ्ट ऑपरेटर और डार्क रूम असिस्टेंट के लिए दोस्तों 75 मार्क्स का आपका हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश से मिलने वाली है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे कि प्रसव पीड़ा का क्या कारण होता है। जब मतलब प्रसव होता है उस दौरान क्या मतलब रहती है जिससे कि दर्द महसूस होता है और अत्यधिक दर्द होता है, संकुचन होता है। तो वो जो हार्मोन्स है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चा को जन्म देने को क्या कहा जाता है सरल भाषा में। तो उसको कहा जाता है गायनिकोइड पेल्विस, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। गायनिकोइड पेल्विस कहा जाता है बच्चा को जन्म देना, ठीक है। चलिए तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य तापक्रम रह जाता है वो है 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस, जो मरने के उपरांत व्यक्ति कोई भी मृत व्यक्ति उसका शरीर का तापमान रहता है, ठीक है। वहीं पे चौथा क्वेश्चन है मानव के लिए कितनी जो जिंदा रहने के लिए है टेम्परेचर, ठीक है, कितना टेम्परेचर है सामान्य टेम्परेचर, मतलब अधिकतम कितने टेम्परेचर पर जो मानव वो जिंदा और स्वस्थ रह सकता है। तो ये है 42 डिग्री सेल्सियस, जिसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला इस बार के लिए हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जिसमें बताया गया कि टीका को कितने तापमान पर रखा जाता है। टीका जैसे कि दोस्तों कोई भी वैक्सीन्स होती है उसको हम स्टोर जब करते हैं तो स्टोर करने के लिए हम उसको कितने डिग्री तापमान पर कितने डिग्री सेल्सियस पर उसको हम संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो वो है दोस्तों 2 से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टीका को सुरक्षित मतलब रख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे छठा क्वेश्चन है कि टीका को हम कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 सप्ताह तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा ही टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम अगला वीडियो में कितना टेम्परेचर पर ज़्यादा दिन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन में बताया गया कि रक्त को कितने तापमान पर संरक्षित किया जाता है। जब कोई भी ब्लड डोनेट करता है या फिर तो उस हम ब्लड को कितने डिग्री टेम्परेचर पर हम स्टोर करते हैं हॉस्पिटल में। तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ये रहने वाला है कि कितने दिन तक संरक्षित कर सकते हैं अधिकतम, तो इसको 4 से 5 सप्ताह और एकदम मतलब कि 35 दिन तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जो कि ब्लड को ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे 9वां क्वेश्चन रहने वाला है कि जन्म लेने वाले बच्चे को माँ का पहला दूध कितने घंटे के अंदर पिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 1 से लेकर के 2 घंटे के भीतर या फिर 1 से 2 घंटे के भीतर जो सरल तरीके से
प्रसव होता है उस दौरान उस बच्चे को 1 से 2 घंटे के भीतर ही पहला दूध माँ का पिलाना चाहिए, ठीक है। और ये 3 घंटे जो है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 घंटे इसलिए कि किसी जैसे कि ऑपरेशन के द्वारा जब होता है बच्चा तो फिर वहाँ पे थोड़ी टाइम लग जाती है, जिसके कारण कई सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसके लिए 3 घंटे, ठीक है। ऐसा पूछ लेगा कि ऑपरेशन के द्वारा जब वो होता है तो फिर कितने देर के अंदर में, कितने घंटे के अंदर में जो पहला दूध है वो रहेगा, तो 3 घंटे, ठीक है। और जो सरल और नॉर्मल होता है उसके अंदर में 1 से 2 घंटे के भीतर पहला दूध देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे, माँ के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि प्रीवियस वैकेंसीज में इससे रिलेटेड कई सारी क्वेश्चन देखने के लिए मिली थी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि मूत्र का कौन सा रंग बीमारी को संकेत देता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब नॉर्मल स्थिति में रहता है तो आपको सफ़ेद मतलब कि वाइट दिखाई देगा या फिर पीलापन दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पे आपको लाल रंग का ब्लड दिखाई दे, मतलब लाल रंग का जो मूत्र का रंग हो जाए, तब वो मतलब कि किसी बीमारी का संकेत है, ठीक है। चलिए, और हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया कि हॉस्पिटल में सबको संरक्षित करने के लिए कौन सा लेप लगाया जाता है। ये दोस्तों पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछी गई थी और साथ ही में ये भी क्वेश्चन जो 11वां नंबर है ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है दोस्तों कई बार रिपीटेड होती है क्वेश्चन, तो इस बार शायद हो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सबों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बता दें इस वीडियो में कि हमारा जो टारगेट है वो जब तक आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक के लिए दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन का हम टारगेट करेंगे जो कि प्रीवियस रहेंगी, साथ ही में जो संभावित क्वेश्चन रहेंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी, इसी क्वेश्चन को हम इसमें वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और इससे पहले बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एम्स से जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहेंगी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन कि हॉस्पिटल में सबको संरक्षित करने के लिए कौन सा जो लेप लगाया जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो लेप है वो किसी भी शव को संरक्षित करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी डाउट होगा कि आखिर वो सबको क्यों रखते हैं स्टोर करके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताते चले कि हॉस्पिटल में सबको संरक्षित करने का जो मेन रहता है कि किसके कारण मतलब किस चीज़ के कारण मृत्यु हुआ है उसको मतलब जांचने के लिए इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए 13वां जो क्वेश्चन है वो रहने वाला कि आपात अस्पताल की सेटिंग में निम्न तौर पर कौन सा दवा को संभालते हैं और प्रसारित करते हैं, ठीक है। अस्पताल की सेटिंग में निम्न तौर पर कौन जो है दवा को प्रसारित करते और संभालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप हॉस्पिटल मतलब अटेंडेंट है या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो वो आपका काम नहीं रहता है, वो काम रहता है नर्स का और डॉक्टर का केवल, ठीक है। तो डॉक्टर ही दवा देंगे या फिर लिख सकते हैं या फिर नर्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे जो 14वां क्वेश्चन है वो है कि अस्पताल में रोगी की गोपनीयता को कैसे सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। तो जैसे कि अस्पताल में कोई रोगी है वो भर्ती हो गया है, ठीक है। तो जैसे कोई भी लोग आ गए तो उनसे रिलेटेड जानकारी पूछेंगे, तो उनकी गोपनीयता के लिए जो भी मरीज़ है हमारे उनकी गोपनीयता के लिए हमें उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है आंसर में कि मरीज़ की बातचीत रिकॉर्ड को निजी रखें, ठीक है। आपको खुद निजी रखना है और जानकारी केवल अस्पताल के अधिकृत जो कर्मी होते हैं वहाँ के उन्हीं के साथ में साझा कर सकते हैं जवाब मांगने पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसी मरीज में चिंता या संकट के लक्षण दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए। कोई भी मरीज है वो आ गया है, ठीक है, और वो बहुत घबराहट महसूस कर रहा है, बहुत ही डिप्रेशन में है, तो उस मरीज से मतलब हम कैसे उसको मतलब अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर है कि मरीज़ के साथ शांति से बातचीत करें, आश्वासन दें उन्हें, और साथ ही में मेडिकल जो टीम वहाँ की रहती है उन्हें हम सूचित कर दें, ठीक है, कि ऐसा यहाँ पे मरीज़ है, ताकि वो मेडिकल टीम आए और जांच पड़ताल करे और उसके अनुसार जो भी चीज़ें दवाई हो तो प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट डे दोस्तों हम बातचीत करेंगे। नेक्स्ट डे जो हमारा वीडियो रहेगा वो फर्स्ट एड से रिगार्डिंग वीडियो रहेगा, जैसे कि सीपीआर के बारे में, बैंडेज पट्टी के बारे में, ठीक है। साथ ही में फर्स्ट एड बॉक्स जो रहता है उसमें क्या क्या जो इक्विपमेंट वहाँ पे उसमें फर्स्ट एड किट में रहता है, क्योंकि पिछले बार पूछा गया था, ठीक है। तो सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, उसमें हम आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय।